हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे हैं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, जिनकी हत्या कर दी गई थी रविवार शाम को, उनके आवास पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। करीब 1 घंटे वो रुके और अब वापस जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं चौटाला साहब की तस्वीरें। 2 दिन के करीब अभय चौटाला यहीं मौजूद थे और उम्र के इस पड़ाव में करीब 92-93 साल चौटाला साहब की उम्र है, लेकिन एक कार्यकर्ता को खोने का क्या दुख होता है, वो दुख इनकी बातों से झलका। अब वापस जा रहे हैं। चलने में भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है, लेकिन नफे सिंह राठी, जो कि पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे, बड़ा पौधा थे और एक बाजू थे इनेलो की, अभय सिंह चौटाला की, ओपी चौटाला की, वो बाजू कट गई। तो उसके दुख में शोक व्यक्त करने के लिए ओम प्रकाश चौटाला बहादुरगढ़ आए और मीडिया से भी इन्होंने बातचीत की, आरोप लगाए सरकार के ऊपर कि सरकार है ही नहीं, सरकार और सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। अगर सरकार थोड़ा ध्यान देती तो सब चीज़ें ठीक रहती। इस तरह की वारदातें हरियाणा में बार बार दोहराई नहीं जाती। क्या कुछ चौटाला साहब ने मीडिया को बताया, ये आप भी सुनिए। मर्डर छुपेगा तो नहीं, समय लग जाएगा, पता तो लगेगा कि कौन थे, क्या थे। कोई व्यक्तिगत तो दुश्मनी कहीं इसकी थी नहीं, राजनीतिक द्वेष भी नहीं था। ये मान के चलो कि प्रशासन की नालायकी से हुआ है। उसने सिक्योरिटी के लिए पुलिस से बहुत संबंध स्थापित किया। कोई सरकार तो है ही नहीं। नफे सिंह जैसे आदमी का मर्डर हो जाए और उसको सिक्योरिटी के लिए पहले से दरख्वास्त दी गई, प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। सरकार तो है ही नहीं, लुटेरों का एक गिरोह है, लूटने का काम करते हैं। लोगों से उन्हें कोई प्यार नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। उसके नुकसान को कवर हम सारे मिलकर प्रयास करें तो भी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, वास्तव में गरीब आदमी की हमदर्दी करने वाला व्यक्ति था, ऐसे आदमी को भी सरकार की तरफ से मांगने के बावजूद सुरक्षा ना दी जाए, इससे ज़्यादा सरकार की नालायकी और क्या सबूत हो सकता है। मुझे तो संतुष्टि तब होगी जब सारे कातिल क्या है, इसके पीछे कौन लोग थे, सबको जब पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाएगा तभी पता लगेगा। नफे सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हर आदमी की हमदर्दी हासिल थी। विशेष रूप से गरीब आदमी का अगर कोई सबसे बड़ा मददगार हो सकता है तो स्वर्गीय नफे सिंह जी थे। हम तो परमात्मा से दुआ करेंगे कि सभी लोग उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। नफे सिंह जैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो जाए तो फिर बाकियों को क्या उम्मीद है, कैसे जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब है आज की परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है।
जिस व्यक्ति के किसी के साथ कोई द्वेष नहीं था, हर गरीब की मदद करने में सबसे ज्यादा अग्रणी व्यक्तित्व का मालिक था, आज वो हमारे सबके बीच में नहीं है। इसका हमें बहुत ही अफसोस है। केवल परिवार के लोगों को ही नहीं, समूचे देश के हर नागरिक को इस बात का बहुत अफसोस है। सिंह तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके देहांत का हम सब लोगों को बहुत अफसोस है, और हर एक का जीवन सुरक्षित हो, इस सब के लिए हम सबको प्रयास करना है। अब तो हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि किसी गरीब आदमी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश में सारे में नहीं, ये बहादुरगढ़ का एरिया और सोनीपत का एरिया और बहादुरगढ़ रोहतक का एरिया, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल पैसे लेकर के हर किस्म की दुर्घटना कर सकते हैं। नफे सिंह जैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटित हो, इससे ज्यादा दुख की बात किसी के लिए भी नहीं हो सकती। अब तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा, उर्दू का एक मुहावरा है, हिम्मत मर्दे मद दे खुदा, कि इंसान हिम्मत और हौसला रखे तो उसकी परमात्मा मदद करता है। हम तो ईश्वर से दुआ करेंगे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं ना घटे। परिस्थितियां बदलेंगी, सत्ता परिवर्तन निश्चित है। नई सरकार जब आएगी तो सारी बेकायदियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। भविष्य में हर नागरिक सुरक्षित हो, इस प्रकार के गुंडा अनसर को सबक सिखाया जाए। इसके लिए सत्ता परिवर्तन के बाद नफे सिंह जैसे व्यक्ति की ऐसी घटना घट जाए, इससे ज्यादा अफसोसनाक कोई बात नहीं हो सकती। और अब ये मान के चलना चाहिए कि इन परिस्थितियों में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकारी मशीनरी
हमारे हाथों में किसी की सुरक्षा नहीं है। अपनी सुरक्षा शुरू करनी पड़ेगी। अब तो हम सबको ये विश्वास दिलाएं कि सत्ता परिवर्तन के बाद हमारा देश, हमारा प्रदेश हर तरह से सुरक्षित होगा, स्वावलंबी होगा